हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद बायोलॉजी और मैं हूं स्निग्धा मैम। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूं उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, तो एंथर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लेयर जो हम देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट के पर्पस से आते हैं। तो ये जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आर्कीस्पोरियल सेल जो होते हैं उनसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है और उन्हीं से जो है प्राइमरी पैराइटल सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं और उनसे क्या बनता है एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। तो इसी को स्ट्रक्चर को हमको देखना है और इनके फंक्शन और एंथर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर किसका है, एंथर का है। तो ये आउटर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 ऐसे लोब दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डायथीकस। ठीक है, 2 ऐसे स्ट्रक्चर आपको नॉर्मली आप देखोगे तो इस तरह से भी एंथर बनता है। ठीक, तो ये जो एंथर है और ये फिलामेंट है, टोटल हम इसको स्टामेन बोलते हैं। तो ये एंथर कैसा है, डायथीकस। लेकिन इसका अगर हम टीएस लेके देखें तो हमको क्या दिखता है कि इसमें ये जो 4 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो 4 हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 लोब होते हैं, इसलिए इसको डायथीकस कहा जाता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं, 4, इसलिए इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। तो ये पहला इसका टाइप्स हो गया डायथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट और इसका एग्जांपल है कैप्सेला, और कैप्सेला जो है वो क्रूसीफेरी में आता है। ठीक है फैमिली। तो उसके बाद हम दूसरा देखते हैं इसका मोनोथीकस। मोनोथीकस जो है वो बाइस्पोरेंजिएट होता है। अब मोनोथीकस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मोनोथीकस माने कि एक ही लोब होगा इस तरह से, और इसमें ये लोब हो गया, और इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इस तरह से ये कहलाता है मोनोथीकस और बाइस्पोरेंजिएट। ये इसका एग्जांपल है मालवेसी। ठीक है, मालवेसी फैमिली में जो भी मेंबर आते हैं वो इसमें आएंगे। थर्ड एक और इंपॉर्टेंट जो इसका टाइप्स है वो है मोनोथीकस मोनोस्पोरेंजिएट। ठीक है, इसको याद रखेंगे, मोनोथीकस एक ही थीका है और इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया कितना है, तो एक ही है, और इसका एग्जांपल है आर्क्योथोबियम। ठीक, तो ये जो तीनों टाइप्स और तीनों एग्जांपल एंथर के आपको याद रखने हैं। इसमें से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, मैं जो चीज आपको कहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, या तो वो क्वेश्चन आया हुआ है या आने वाला है, आ सकता है, तो उसको आप अलग कलर के पेन से टिक कर लिया करिए, तो आपको वो ध्यान में रहेगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो एंथर है, इस एंथर का ये इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है ये है एपिडर्मिस। ठीक, एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर है और ये इसको क्या करता है, कवर करने का काम कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो है, अच्छा, ये इंडोडर्मिस जो है, एपिडर्मिस जो है वो एक ही लेयर की बनी होती है। दूसरा जो है इसके नीचे रेड कलर से जो बना हुआ है ये है एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम थोड़ी थिक लेयर होती है और ये भी एक ही लेयर, सिंगल लेयर की बनी होती है। ये लेयर भी हमको ध्यान में रखने हैं। ठीक, उसके बाद एंडोथीसियम जो है इसका फंक्शन क्या है, एंडोथीसियम ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और जब डेhiscence का टाइम आता है, जब पॉलन ग्रेन पूरे बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब ये क्या होता है, फटता है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फूल जाएगा और उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है और वहां से ही ये बाहर निकलता है। तो ये एंडोथीसियम का फंक्शन है। ठीक है, तीसरा जो है लेयर, इस ये देखिए, ये लेयर जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये 3 या 2 लेयर का होता है, इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो है वो न्यूट्रिटिव लेयर है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल को, क्योंकि कोई भी सेल जब डिवाइड हो रही है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई योग वगैरह तो है नहीं प्लांट इसमें स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एनिमल में भी होता है ना, जहां पर एग है, एग में जो योग होता है वो सेल डिवीजन में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लास्ट में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
चूजे में कन्वर्ट हो जाता है, बर्ड्स वगैरह का एग हम देखते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मिडिल लेयर जो है वो इसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक। उसके बाद मिडिल लेयर बाद में जब मेच्योर हो जाता है ना, तो मिडिल लेयर डिजेनरेट भी हो जाता है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट इनर मोस्ट लेयर जो है ये कहलाता है टेपेटम। ये इस तरह से टेपेटम, ठीक है। तो ये जो टेपेटम लेयर है ये भी क्या करता है, टेपेटम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करिए क्योंकि टेपेटम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये यूबिस ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करता है जो कि स्पोरोपोलेनिन बनाता है, और स्पोरोपोलेनिन पोलेन ग्रेन का जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम एक्साइन कहते हैं, इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको पोलेन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताऊंगी उस समय और डिटेल में बताऊंगी इसको। तो आपको ध्यान में रखना है कि टेपेटम जो है ये पोलेन ग्रेन का एक्साइन पार्ट बनाता है जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और इसके अलावा वो पोलेन ग्रेन को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा रहा है और ये क्या कर रहा है, ये स्पोरोपोलेनिन बनाता है, ठीक है। तो ये हो गए 4 लेयर। अब ये चारों लेयर के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उनमें डिवीजन होगा, और डिवीजन से पोलेन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये डिवीजन कैसे होता है, कैसे पोलेन ग्रेन बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है पोलेन ग्रेन का, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्टोमियम। ये जो स्टोमियम वाली लेयर है यहाँ पर एंडोथीसियम जो है वो बहुत थिन लेयर की होती है, क्योंकि यहीं से क्या होना है, डेhiscence होना है, ब्लास्ट यहीं से होगा, फटेगा ये। तो ये जब फटता है तो ये पूरी लेयर डैमेज हो जाती है, और ये यहाँ से पोलेन ग्रेन जो है दोनों साइड से पोलेन ग्रेन इस तरह से बाहर एंथर के बाहर आ जाता है। पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जनरली येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और एंथर के लेयर कौन कौन सी होती है उनमें स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन क्या है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि पोलेन ग्रेन कैसे बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है।